डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीयूके में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजनगर एक्सटेंशन स्थित अपने घर में पिछले 13 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट में जीवन बिता रहे हरीश राणा को आखिरकार एम्स में भर्ती करवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा रहा है। इस बीच हरीश राणा की घर से आखिरी विदाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया। वीडियो में एक सफेद कपड़ों में महिला मधुर मुस्कान के साथ हरीश राणा को विदाई देती नजर आती है। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये महिला है कौन। बाद में सामने आया कि वे ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें थी, जो हरीश को अस्पताल ले जाने से पहले उनके घर पहुंची थी। दरअसल हरीश राणा को एम्स ले जाने से पहले उनके गाजियाबाद स्थित घर में ब्रह्म कुमारी बहनों ने राजयोग मेडिटेशन करवाया। ये पल बेहद भावुक था। घर के भीतर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। वर्षों से बिस्तर पर पड़े हरीश को एक ऐसी विदाई दी जा रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के दिल में दर्द और करुणा का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म कुमारी बहनों ने हरीश राणा के माथे पर टीका लगाया। इसके बाद उसने सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ हरीश। इन शब्दों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये क्षण इतना भावुक था कि वहां मौजूद कई लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को गहराई प्रभावित कर रहा है। दरअसल हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट में थे। साल 2013 में वो चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान एक हादसे में वो चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। इस दुर्घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। गंभीर चोटों के कारण उनका शरीर और मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर चुके थे। उस दिन के बाद से हरीश बिस्तर पर ही पड़े रहे। इन 13 वर्षों में उनके माता पिता ने जिस समर्पण और धैर्य के साथ उनकी सेवा की, ये अपने आप में एक मिसाल बन गया। हरीश ना बोल सकते थे, ना मुस्कुरा सकते थे और ना ही किसी तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते थे। इसके बावजूद उनके माता पिता के लिए वो सब कुछ थे। उनका अस्तित्व ही उनके जीवन का सहारा बना हुआ था। ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर की संचालक बीके लवली दीदी ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित केंद्र की बहनें हरीश राणा के घर पहुंची थी। अस्पताल ले जाने से पहले वहां राजयोग मेडिटेशन करवाया गया। इस दौरान परमात्मा को याद करते हुए हरीश की आत्मा को शक्ति देने की प्रार्थना की गई। मेडिटेशन के दौरान ब्रह्म कुमारी बहन ने बेहद भावुक शब्दों में हरीश से संवाद किया। उन्होंने कहा, जाओ हरीश, अब समय आ गया है। तुम्हारी तकलीफों के बस कुछ ही पल बाकी है। उन्होंने हरीश के जीवन की उस घटना को याद किया जिसने सब कुछ बदल दिया था। उन्होंने कहा कि जब तुम पढ़ाई कर रहे थे, तब एक हादसे ने तुम्हें बिस्तर पर ला दिया और तब से तुम लगातार इस पीड़ा को झेल रहे हो। इसके बाद उन्होंने हरीश के माता पिता के संघर्ष और प्रेम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों से तुम्हारे माता पिता ने जिस धैर्य और समर्पण के साथ तुम्हारी सेवा की है, वो शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। तुम बोल नहीं सकते थे, हंस नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनके लिए तुम ही सब कुछ थे। तुम्हारा होना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सुकून था। जब ब्रह्म कुमारी बहन ने माता पिता की भावनाओं का जिक्र किया, तो घर का माहौल और अधिक भावुक हो गया। वहां मौजूद कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन तुम्हारे माता पिता के लिए बेहद भारी है। इतने वर्षों तक उन्होंने तुम्हें अपने जीवन का केंद्र बनाकर रखा और अब तुम्हारे जाने के बाद उस खालीपन का सामना करना उनके लिए बेहद कठिन होगा। ब्रह्म कुमारी बहन ने आगे कहा कि ये सोचकर उनका अपना मन भी भारी हो रहा है। फिर भी उन्होंने हरीश को शांत और स्नेहपूर्ण शब्दों में विदाई दी। उन्होंने कहा, प्यारे हरीश, अब तुम कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।